हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही साथ हमने एरर डिटेक्शन टेक्निक्स में सिंपल पैरिटी चेक और टू डायमेंशनल पैरिटी चेक को भी डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरर डिटेक्शन की अगली टेक्निक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। CRC इज द मोस्ट इफेक्टिव एरर डिटेक्टिंग टेक्निक। CRC जो पिछली जो भी टेक्निक हमने पढ़ी है वो उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, और जो भी लिमिटेशन हमने सिंपल पैरिटी चेक एंड टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में देखा था वो सभी लिमिटेशन CRC के द्वारा दूर कर दी जाती है। यही कारण है कि CRC डेटा लिंक लेयर पे यूज़ होने वाली सबसे इफेक्टिव एरर डिटेक्शन टेक्निक है। और जो भी फ्रेम फॉर्मेटिंग हम डेटा लिंक लेयर पे यूज़ करते हैं उसमें एरर डिटेक्शन टेक्निक के तौर पे CRC को ही यूज़ किया जाता है। अब CRC का बेस क्या है? CRC इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। मतलब CRC जो है वो बाइनरी डिवीजन पर आधारित है। बाइनरी डिवीजन का नाम सुनते हमें लगता है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल पेशेंस से देखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल्स के थ्रू आसानी से CRC समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और CRC विल बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। CRC की कुछ क्राइटेरिया है। जैसे जो CRC कोड हमारा होगा वो डिवीज़र से हमेशा एक कम होगा। डिवीज़र आप जानते होंगे जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो डिवीज़र है। ठीक है, तो CRC जो होगा वो डिवीज़र से हमेशा एक बिट कम होगा। ठीक है, अभी हम आगे इसको देखेंगे प्रैक्टिकली। Appending the CRC to the end of the data unit should result in the bit sequence which is exactly divisible by the divisor। इसका मतलब ये है कि जो भी CRC हमको मिलेगा उसको अगर हम डेटा यूनिट के लास्ट में इंसर्ट कर देंगे, अपेंड कर देंगे, और इसके बाद अगर हम सेम डिवीज़र से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा। रिमाइंडर 0 मिलेगा इसका मतलब ही हो गया कि विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवीज़र। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हो गया कि रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा। चलिए अब हम इस डायग्राम के थ्रू CRC इनकोडर और डिकोडर के प्रोसेस को समझते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर देख रहे हैं जो सेंडर साइड में जो डेटा है हमारा, ये डेटा होगा। ठीक है, डेटा मतलब बिट्स के फॉर्म में, और इसमें एक CRC ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए यही चीज़ वहाँ पे बोली गई है कि CRC हमारा हमेशा 1 लेस देन डिवीज़र। ठीक है, तो अगर CRC n बिट का होगा तो डिवीज़र क्या होगा, उससे ज़्यादा होगा ना। या अगर हम ये कहें कि डिवीज़र अगर हमारा n+1 है, ठीक है, तो उससे हमेशा एक कम होगा CRC। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। डेटा में हम क्या करेंगे, CRC को इंसर्ट कर देंगे, अपेंड कर देंगे अपने डेटा के लास्ट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो शुरू में देखिए हमको CRC पता नहीं रहेगा। ठीक है, हमारा डिवीज़र से हम एक कम CRC ऐड कर देंगे। इसका सीधा सा मतलब यही हो गया कि देखो अगर आपका n+1 बिट्स का जो डिवीज़र है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 4 बिट का डिवीज़र है तो हम 3 जीरोस ऐड कर देंगे, क्योंकि शुरू में हमको CRC तो पता नहीं है। तो अगर हमारा डिवीज़र 4 बिट का है, जैसे 1 0 1 1 है डिवीज़र हमारा, तो हम 0 0 0 मतलब डेटा के लास्ट में 3 बिट्स इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, और हम डिवाइड करेंगे जब डेटा के लास्ट में CRC मतलब 0 0 0 को ऐड करके एक कम 0 को ऐड करके हम डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो हमको CRC मिल जाएगा, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर हमारा होगा, जो शेषफल हमारा होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, CRC हो जाएगा। अब हमको एग्जैक्ट CRC मिल गया। ठीक है, अब हमको एग्जैक्ट CRC मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये CRC भी n बिट का ही होगा। ठीक है, अब जो CRC हमको मिला उसमें अब हमारा जो डेटा है और जो 0 0 0 हमने लगाया था उसकी जगह हम इस एग्जैक्ट CRC को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एग्जैक्ट CRC को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, और डेटा और CRC को अब हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। और ये डेटा और CRC मिलकर हमारा क्या कहलाएगा, कोड वर्ड कहलाएगा। ठीक है, यही एक्स्ट्रा बिट हमारा डेटा के साथ ऐड होगा और यही हमारा कोड वर्ड होगा। ठीक है, ये रिसीवर साइड पर आपका ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। अब देखिए डेटा और CRC हमको यहाँ पर मिला। ठीक है, अब डेटा और CRC ये दोनों ही जो है फिर से डिवाइड होंगे सेम डिवीज़र के द्वारा। जो यहाँ डिवीज़र यूज़ हुआ था वही डिवीज़र हमारा यहाँ भी यूज़ होगा। और डिवीज़र को यूज़ होने के बाद जब डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो 0 हो गया तो मतलब एरर नहीं है और डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिला, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा एरर बताएगा। ठीक है, और डेटा डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। यही चीज़ देखिए इस स्लाइड में लिखा हुआ है
कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवीजर। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर 000 आ गया तो एरर नहीं है, और अगर नॉन जीरो आया 110 इस तरह का कुछ आ गया तो हमारा क्या हो गया, वो एरर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को थ्योरेटिकली आप देखिए यहाँ पर बताया गया है, लेकिन अगर आप इस फ्लो चार्ट को समझ लिए हैं तो आसानी से आप ये समझ में आपको ये आ जाएगा। ठीक है, अ स्ट्रिंग ऑफ n zeros इज अपेंडेड टू द डेटा यूनिट। स्ट्रिंग ऑफ n zeros मतलब शुरू में हमें CRC पता नहीं है, तो अपने डेटा के साथ हम n zeros को क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। देखिए डेटा के साथ n zeros को अपेंड कर देंगे, और n zero क्या है, डिवीजर से हमेशा एक कम होगा। मतलब डिवीजर अगर 4 बिट का है तो CRC हमारा 3 ही बिट का होगा, तो हम 3 0 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्रीडिफाइंड डिवीजर n+1, जैसा कि आप देखें द न्यूली फॉर्म डेटा यूनिट दैट इज ओरिजिनल डेटा प्लस स्ट्रिंग ऑफ n। ठीक है, ये क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा डिवीजर के द्वारा बाइनरी डिवीजन को यूज करते हुए, और जो रिमाइंडर होगा वही हमारा क्या होगा, CRC होगा। इस चीज को यहाँ देख लीजिए, डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर हमको मिलेगा वो क्या होगा, CRC हमको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी ये चीज लिखा है ना, स्ट्रिंग ऑफ n zeros अपेंडेड टू डेटा यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय द CRC रिमाइंडर। अब जो हमको यहाँ पर CRC रिमाइंडर मिलेगा उससे जो हमारा हम जो जीरो इंसर्ट किए होंगे वो हटा करके अब जो हमें एग्जैक्ट CRC मिला है वो हम डेटा के साथ अपेंड कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा डेटा यूनिट है और CRC है जिससे जो दोनों मिलकर के कोड वर्ड कहलाएगा वो हमारा ट्रांसमिट कर दिया जाएगा रिसीवर के पास। देखिए यही हो रहा है, डेटा और CRC ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है रिसीवर के पास। ठीक, अब देखिए यही चीज़ रिसीवर साइड के एस्पेक्ट में लिखा है कि द CRC ऑन द रिसीविंग एंड इट डिवाइड्स द यूनिट द CRC बाय द सेम डिवीजर एंड चेक्स द रिमाइंडर। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर देख रहे हैं रिसीवर साइड पर कि जो डेटा और CRC हमको मिल रहा है वो सेम डिवीजर के द्वारा डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पर है कि इफ़ द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन इज 0 रिसीवर एज्यूम दैट देयर इज नो एरर एंड डेटा एक्सेप्ट इट। इफ रिमाइंडर इज नॉन जीरो देन देयर इज एन एरर इन डेटा एंड रिसीवर रिजेक्ट्स इट। ठीक है, यही चीज़ देखिए यहाँ पर है, अगर डिवीजर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो नो एरर, और अगर नॉन जीरो आता है तो एरर। ठीक है, अब चलिए इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इफ़ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज 1001। ठीक है, हमने एक छोटी वैल्यू लिया है, छोटा डेटा लिया है ताकि आपको हम समझा सकें। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमारा है, अब देखिए यहाँ से आपको एग्जैक्टली सारी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इफ डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज 1001, मान लीजिए हमारा डेटा क्या है 1001 है, एंड प्री डिटरमाइंड डिवीजर इज 1011, और जो हमारा प्री डिटरमाइंड डिवीजर है मतलब पहले से आपको डिवीजर दिया जाएगा, जो CRC जनरेटर होगा वो आपको डिवीजर देगा, और क्वेश्चन में भी अगर एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी आपको डिवीजर दिया रहेगा, मतलब डेटा और डिवीजर आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमारा डेटा क्या है 1001, हमारा डिवीजर क्या है 1011। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट से ये तो आपको क्लियर होगा कि CRC कितने बिट का होगा, ये तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। CRC क्या है, एक कम होगा डिवीजर से, तो डिवीजर अगर हमारा 4 बिट का है तो CRC 3 बिट का होगा। तो अभी तो आपको CRC नहीं पता है ना, तो आप 3 बिट 000 ऐड कर लीजिए। यही रीज़न है कि 1001 हमारा डेटा है और 3 बिट CRC जो हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, उसकी जगह हमने 3 जीरोज लगाया है, और ये इस बेसिस पर है कि डिवीजर से हमेशा एक कम होगा, एक कम बिट होगा हमारा CRC। ठीक है, इसलिए हमने 3 जीरोज यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ है कि डेटा यूनिट को हम डिवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर डिवीजर से। ठीक है, और डिवीजर से डिवाइड करेंगे, कोई डिवाइड का रूल है, अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एग्जैक्ट CRC मिल जाएगा। ठीक है, तो CRC, अब देखिए जो CRC हमारा आएगा 110 आएगा, कैसे आएगा अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो डेटा के साथ देखिए हम एग्जैक्ट CRC यहाँ अपेंड कर दिए। ठीक है, और फिर अब इस कंप्लीट डेटा और CRC को मतलब कोड वर्ड को हम फिर से वापस उसी डिवीजर से डिवाइड करेंगे, और अगर हमारा रिमाइंडर 00 आ जाता है तो इसका मतलब ट्रांसमिशन में कोई एरर नहीं है और डेटा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे ये हो रहा है ये पूरा प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं ये डिवीज़न एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म होती है। जो हमारा डेटा है, डेटा वर्ड जो यहाँ है, ठीक है, वो क्या है 1001, यही है ना क्वेश्चन में, डेटा 1001। ठीक है, और जो हमारा डिवीज़र है वो क्या है 1011। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा है कि डिवीज़र से एक कम होगा CRC, इसलिए हमने ये अंदाज़ा लगा लिया कि CRC डिवीज़र अगर 4 बिट का है तो CRC हमारा 3 बिट का होगा। अभी हमको CRC नहीं पता है, इसलिए हमने 3 जीरो यहाँ पर अपेंड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, आप नॉर्मल डिवीज़न तो आपको पता ही है, जैसे 5 1 5,
ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइड जब करते हैं तो देखिए बाइनरी डिवीज़न थोड़ा सा अलग होता है, हमें कितनी बार लेके जाना है ये डिसाइड ये करेगा कि यहाँ पर हमारा क्या है। तो यहाँ 1 है ना, अगर 0 होता तो 0 बार लेके जाते, और अगर यहाँ हमारा 1 है तो हम 1 बार लेके जाएंगे। ठीक है, तो जैसे 5 1 5 तो 1 बार लेके जाएंगे तो वही डिजिट आ जाएगी। इसी तरीके से 1001 को अगर आप 1 बार लेके जाएंगे, देखिए 1 बार लेके गए तो जब 1 बार लेके जाएंगे तो ये 1011 ही तो यहाँ पर आ जाएगा, यही तो आएगा। वह 1 बार जाएगा तो ठीक है। अब ये हो गया 1011। ठीक है, अब आप देखिए क्या रिजल्ट इसका आएगा। तो देखिए रिजल्ट हमारा 00 का 0, 011 और 110। अब देखिए ये कैसे हो रहा है, देखिए जहां भी सिमिलर है, जैसे 11 सिमिलर बिट है ना, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, और जहां डिसिमिलर है, जैसे 0 अलग 1 अलग, तो 0 और 1 है अलग अलग है, तो यहाँ पर रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ फिर देखिए सिमिलर है और ये 0 आएगा, और लास्ट वाला हम लेंगे नहीं। ठीक है, या आप नॉर्मल डिवीजन में ये भी कहते हैं कि भाई ये 1 1 कट जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी रिजल्ट आपका फाइनली कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, और हम इस वाले मतलब लेफ्ट मोस्ट बिट को नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए ये कुछ नहीं बल्कि एक जॉर ऑपरेशन है, नॉर्मल सा जॉर ऑपरेशन है। इसको फिर से देख लीजिए, जॉर ऑपरेशन में आपको दिखा देते हैं। देखिए जॉर ऑपरेशन में यही चीज़ होता है कि अगर 2 बिट्स आर सेम द रिजल्ट 0, जैसे 0 0 क्या है, 0 आ गया, 1 1 क्या है, 0 आ गया। अगर डिसिमिलर है, 0 1 1 आ गया, 1 0 1 आ गया। यही चीज़ देखिए यहाँ समझाया गया है कि सेम है 1 1 तो 0, अलग अलग है 0 और 1 तो 1, फिर 1 1 0, फिर 1 0 1, और फिर यहाँ भी सेम है तो 0। तो जहाँ भी अलग अलग होगा वहाँ 1 आएगा, और जहाँ भी सेम होगा वहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, चलिए तो ये भी आप कह सकते हैं, कुल मिलाकर दिमाग में यही रखना है कि अलग अलग है तो हम 0, और फिर अलग अलग है तो अलग अलग है तो 1, और अगर सेम है तो 0। ठीक है, एक बार और देखिए फिर से कैसे ये हो रहा है, हम फिर से आपको दिखाते हैं। देखिए 1 बार लेके जाएंगे तो सेम आएगा रिजल्ट 1 0 1 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए इसको, 0 0 का 0, 0 1 अलग अलग है तो 1, और सेम है तो 0। ठीक है, अब जो ये है हमारा, ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पीछे। ठीक है, जो CRC है नॉर्मल डिवीजन में जैसा हम करते हैं वैसा हम यहाँ पर 0 ऐड कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा, देखिए शुरू में कितना है, 0 है, ये आपको 0 दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए ये 0 है ना, तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक है, अब आप इसको 0 बार लेके जाइए, 0 बार लेके जाएंगे तो 0 0 0 0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, देखिए 0 0 1 0 अलग अलग है तो 1, सेम है तो 0, सेम है तो 0। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस 0 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब फिर कितनी बार लेके जाएंगे, अब तो आपको पता ही चल ही गया होगा कितनी बार लेके जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 बार आप लेके जाइए। ठीक है, फिर ये आपका 1 बार लेके जाएंगे तो 1 बार लेके जाएंगे तो यही आ जाएगा, वही डिजिट मिल जाएगी आपको। ठीक है, फिर आप देखिए सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1, अलग अलग है तो 1। ठीक है, और लेफ्ट मोस्ट को आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, फिर आप इस 0 को उतार लीजिए। ठीक है, फिर अब कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, और जब 0 बार जाएगा तो कितना आएगा, 0 0 0 आ जाएगा पूरा। जब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0 0 0 हो जाएगी। देखिए 0 0 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 0 का 1, 1 और 0 का 1, और 0 0 का 0। ठीक है, रिमाइंडर कितना मिला, 110। ये 110 क्या है, हमारा एक्चुअल CRC है, क्योंकि उस CRC को जो हम 0 0 0 लगाए थे, अब हमको एग्जैक्ट CRC पता चल गया कि 110 हो गया। देखिए ये भी 3 ही बिट का आएगा। ठीक है, जितने बिट का आप CRC अनुमान लगाए हैं उतने ही बिट का CRC आएगा। अब ये हमारा एग्जैक्ट CRC, ये रिमाइंडर हमारा एग्जैक्ट CRC है। ठीक है, देख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है। ठीक है, ये डिवीज़न आपका पूरा हुआ किस तरीके से। ठीक है, ये लेफ्ट मोस्ट, देखिए यह यहाँ बस रूल लिखा हुआ है कि अगर लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है, लेफ्ट मोस्ट बिट 0 है तो हम डिवीज़र 0 0 0 को सिंपली यूज़ कर लेंगे, मतलब 0 है तो हम पूरा 0 0 0 कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। डिवाइडेड ऑगमेंटेड डेटा वर्ड है ये, जो पूरा आपने CRC ऐड करने के बाद यहाँ पर वो लगाया है। ठीक है, लिखा है, तो ये डिवाइडेंट है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवीज़र, डिवाइडेंट, और इसे हम क्या बोलते हैं, कोशेंट, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कोड वर्ड आया जिसमें डेटा वर्ड है और रिमाइंडर है। अब ये जो कोड वर्ड है ये पूरा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। कहाँ पर ट्रांसमिट होगा, रिसीवर्स एंड पर ट्रांसमिट हो जाएगा। देखिए
अब जो है हम दो केसेस देखते हैं, एक नॉर्मल केस देखेंगे और एक एरर करके हम देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा नॉर्मल केस है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में क्या होगा कि जो कोड वर्ड है, देखिए यही तो कोड वर्ड मिला पीछे से, देखिए आप यहाँ पे यही हमारा डेटा वर्ड और रिमाइंडर यही मिला और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, अब कोड वर्ड जो है ये पूरा यहाँ ट्रांसमिट हुआ। अब देखो जो आपका सेम ये पूरा जो कोड वर्ड है ये वापस उसी डिवीज़र से डिवाइड होगा, जो पिछला हम डिवीज़र यूज़ किए उसी से हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीज़न का रूल सेम है, इसलिए हम यहाँ आपको दोबारा नहीं बता रहे हैं, आप पीछे से समझ रहे होंगे कैसे डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, अब ये जो डिवीज़न देखिए जब आप पूरा डिवीज़न करेंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे 1 था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 था तो 1 बार लेके गए, 1 0 1 1 आपको मिला। ठीक है, फिर यही रहा कि अगर सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1। ठीक है, फिर इस तरीके से आपने ये 1 यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, फिर ये 0 था यहाँ पर, इसलिए आप 0 बार लेके गए तो 0 0 0 मिला। फिर सेम तरीके से हमने जोर ऑपरेशन चलाया और यहाँ पर अलग अलग है तो 1, सेम है तो 0, अलग अलग है तो 1। फिर इसी तरीके से हमने यहाँ पे 1 देखा तो फिर 1 बार लेके गए। ठीक है, फिर यहाँ 0 आया, 0 बार लेके गए। इस तरीके से हमारा जो रिमाइंडर है आप यहाँ देख लीजिए क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 0 0 आ गया। देखिए अगर ट्रांसमिशन में कोई एरर नहीं होगी, सब कुछ सही है, ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा 0 0 0 मिलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में भी कभी कभी मिस्टेक की वजह से 0 0 नहीं आता। ठीक है, तो आप ध्यान से डिवीजन करेंगे, ठीक है, तो 0 0 0 ही मिलेगा अगर डेटा में चेंज नहीं हुआ है, मतलब ना तो इसमें चेंज हुआ ना सीआरसी बिट आपकी चेंज हुई है, मतलब कुल मिलाकर जो ट्रांसमिटर डेटा है अगर उसमें चेंज नहीं हुआ है तो रिमाइंडर होगा जो 0 0 0 होगा। इसी चीज़ को हम सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, जो इस बात का बेस होता है कि एरर है या नहीं है, तो हमारा एरर है या नहीं है ये इसी बात पर डिपेंड हो रहा है कि यहाँ हमको 0 0 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चूंकि 0 0 0 हमको मिल गया, इसलिए जो हमारा डेटा है उसमें कोई एरर नहीं है और इस तरीके से जो हमारा ओवरऑल डेटा है जो 1001, मतलब यही हमारा एग्जैक्ट डेटा है ना, बाकी तो ये हमारा अपेंड हमने किया है। ठीक है, तो ये जो मेरा एग्जैक्ट डेटा है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, सीआरसी को हम हटा देंगे और जो डेटा है वो रिसीवर क्या कर लेगा, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। अब चलिए एक और केस लेके चलते हैं, एरर करके देखते हैं, अपने डेटा में एरर केस करते हैं। और एरर करने के दौरान देखिए जो हमारा कोड वर्ड है उसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर 1 था ना, देखिए ये हमने 0 कर दिया, हमारा डेटा में 1001 था, हमारा एक्चुअल डेटा हमने एक्चुअल डेटा में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ 1 की जगह 0 कर दिया। अब देखिए सेम प्रोसेस से हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, वही जैसा कि आपने किया है उस हिसाब से अगर हम डिवीजन करेंगे, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आएगा 0 1 1, आप कॉपी पेन पे करके इसको देख लीजिएगा। आपका डेटा क्या, आपका जो सिंड्रोम आएगा, मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो 0 1 1 आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ट्रांसमिशन में एरर है। ठीक है, और ये क्राइटेरिया ही यही है जैसा कि आपने अभी देखा है कि डेटा और सीआरसी को अगर हम सेम डिवीजर के साथ डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या है, आपका एरर है। तो देख लीजिए हमने ट्रांसमिशन एरर की और ट्रांसमिशन एरर करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि डेटा जो है वो आपका कहीं ना कहीं करप्ट हो गया है और इस तरीके से जो डेटा वर्ड है हमारा एग्जैक्ट जो डेटा है वो पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही था सीआरसी का मैकेनिज्म। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आप अपनी तरफ से भी कुछ एग्जाम्पल लीजिए और उसको सीआरसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए और फिर उसमें ट्रांसमिशन एरर करके भी देखिए कि क्या एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है, सिंड्रोम की वैल्यू आपकी 0 मिल रही है नहीं मिल रही है। ठीक है, और अगर आपने कोई गलती नहीं की है और ट्रांसमिशन में कोई एरर नहीं हुआ है तो सिंड्रोम आपको हमेशा 0 0 मिलेगा, रिमाइंडर आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती ज़रूर हुई होगी तो या डेटा ट्रांसमिशन के दौरान गलती हुई होगी या खुद गलती से अगर आपने कोई गलती कर दी होगी, तो कुल मिला के कोई भी रीज़न हो अगर कहीं ना कहीं एरर होगा तो ये आपको जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक में हम चेकसम को डिस्कस करेंगे जो अगली हमारी एरर डिटेक्शन टेक्निक है। ठीक है, तब तक के लिए